तमिलनाडु के बिल्लुपुरम जिले का एक छोटा सा गांव कुचीपाल्यम। साल 2012 के शुरुआती महीने किसी भी आम दिन की तरह लग रहे थे, लेकिन मुर्गन के घर के भीतर एक खौफनाक मंजर पल रहा था। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची भार्गवी अपने ही घर में एक ऐसे दरिंदे के साए में जी रही थी जिसे समाज पिता कहता था। एक दोपहर सन्नाटे को चीरती हुई भार्गवी की चीखें बाहर आई। वो दहाड़े मारकर रो रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुनकर उसकी मां राजेश्वरी बदहवास होकर कमरे की ओर दौड़ी। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। भार्गवी के बिल्कुल पास उसका पिता मुर्गन खड़ा था। मुर्गन के चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई पछतावा। वो अपनी पत्नी को आता देख बड़ी बेरुखी और शांति से वहां से निकल गया। भार्गवी अपनी मां के पैरों से लिपट गई। उसने रोते हुए कहा, मां, ये आदमी बाप नहीं, जल्लाद है। ये मेरे साथ गंदी हरकतें करता है। भार्गवी, जो अब तक डर के मारे चुप थी, आज अपनी सारी हिम्मत जुटाकर चिल्लाई थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी मां उसका साथ देगी, उसे इस नरक से बचाएगी। लेकिन मां के शब्द किसी ठंडे खंजर की तरह भार्गवी के दिल में उतर गए। राजेश्वरी ने कहा, चुप हो जा बेटी, ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर लोगों को पता चला तो हमारी बदनामी हो जाएगी। जब बेटी ने फिर से गुहार लगाई तो मां उसे घर के पीछे एक सुनसान जगह पर ले गई। वहां जमीन की ओर इशारा करते हुए राजेश्वरी ने जो कहा, उसने भार्गवी के खून को जमा दिया। राजेश्वरी बोली, वो जगह देख रही हो? वहां 3 लाशें दफन हैं। अगर तुमने ज्यादा शोर मचाया या मैंने कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारा बाप हम दोनों को भी मारकर वही गाड़ देगा। यह सुनकर 16 साल की भार्गवी पत्थर की हो गई। उसे समझ आ गया कि वो जिस घर में रह रही है वो घर नहीं, बल्कि एक कब्रिस्तान है जिसके ऊपर एक कातिल पहरा दे रहा है। मई 2012 तक आते आते भार्गवी की जिंदगी में सतीश नाम का एक लड़का आया। सतीश 22 साल का था और भार्गवी के लिए वो एक उम्मीद की किरण जैसा था। भार्गवी जानती थी कि अगर वो इस घर में रही तो या तो उसकी अस्मत लुटती रहेगी या फिर वो भी उसी जमीन के नीचे दफन हो जाएगी। एक मौका पाकर भार्गवी सतीश के साथ घर से भाग निकली। दोनों सीधे चेन्नई पहुंचे। वहां जी तमिल टीवी चैनल का ऑफिस था, जहां एक मशहूर रियलिटी शो सोलवा थैलम उन्माई की शूटिंग होती थी। इस शो की एंकर निर्मला पेरियास्वामी थी, जो पारिवारिक और सामाजिक विवादों को सुलझाने के लिए जानी जाती थी। ऑफिस के बाहर खड़ी भार्गवी और सतीश थरथर कांप रहे थे। सुरक्षा गार्ड ने जब उनकी हालत देखी तो उसे तरस आ गया और उसने एंकर निर्मला तक मैसेज पहुंचाया। निर्मला बाहर आई और उन्होंने देखा कि एक नाबालिग लड़की और एक युवक बेहद डरे हुए हैं। शुरुआत में निर्मला ने उन्हें समझाया कि वे घर लौट जाएं और वे उनके पिता को बुलाकर सुलह करा देंगी। लेकिन भार्गवी ने रोते हुए जो दलील दी उसने निर्मला को हिला दिया। भार्गवी ने कहा, आप टीवी पर बड़ी बड़ी बातें करती है कि आप इंसाफ दिलाती है। आज एक बेटी अपनी जान की भीख मांग रही है तो आप उसे वापस उसी कातिल के पास भेज रही है। मेरा बाप मुझे मार डालेगा। आखिरकार निर्मला ने उन्हें शो का हिस्सा बनाने का फैसला किया। उन्होंने मुर्गन और राजेश्वरी को फोन किया और उन्हें चेन्नई बुलाया। 28 मई 2012 कैमरा ऑन था, लाइट्स जल रही थी और पूरा तमिलनाडु उस शो को लाइव देख रहा था। एक तरफ मुर्गन और उसकी पत्नी राजेश्वरी बैठे थे, दूसरी तरफ भार्गवी और सतीश। मुर्गन बड़ी मासूमियत से अपनी बेटी पर इल्जाम लगा रहा था कि वो एक दूसरी जाति के लड़के के साथ भागकर परिवार की नाक कटवा रही है। तभी शो के दौरान भार्गवी को पसीने आने लगे। वो कांपने लगी। एंकर निर्मला ने पूछा, बेटी, तुम इतना क्यों डर रही हो? अब तो तुम सुरक्षित हो। तब भार्गवी ने वो सच उगल दिया जिसने पूरे राज्य को सन्न कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। ये आदमी कातिल है। इसने 3 लोगों का खून किया है
और उन्हें हमारे घर के पीछे दफन किया है। मेरी मां ने खुद मुझे ये बताया है। लाइव शो में इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। मुर्गन और राजेश्वरी वहां से किसी तरह बचकर भाग निकले, लेकिन पुलिस अब अलर्ट हो चुकी थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कड़ियां 4 साल पीछे यानी 2008 में जाकर जुड़ी। मुर्गन का एक दोस्त था, शेखर। दोनों फर्नीचर का बिजनेस साथ में करते थे। शेखर का परिवार पास के ही एक गांव में रहता था। शेखर की एक 19 साल की बेटी थी जिसका नाम लावण्या था। मुर्गन अपने दोस्त की बेटी लावण्या पर बुरी नजर रखता था। लावण्या मुर्गन की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन मुर्गन के इरादे बेहद नापाक थे। इसी बीच लावण्या को अपने घर के एक नौकर सिलन ब्रासन से प्यार हो गया। दोनों घर से भाग निकले और मदद मांगने के लिए कहां पहुंचे? अपने पिता के सबसे भरोसेमंद दोस्त मुर्गन के पास। मुर्गन ने उन्हें शरण तो दी, लेकिन उसके अंदर का शैतान जाग चुका था। उसने मौका पाकर लावण्या के साथ जबरदस्ती की और उसके साथ अनैतिक संबंध बनाए। जब नौकर प्रेमी ने इसका विरोध करना चाहा, तो एक शाम मुर्गन ने उसे शराब में जहर देकर मार डाला। लावण्या ये देखकर चीखने चिल्लाने लगी, तो मुर्गन ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। मुर्गन ने अपने एक अन्य नौकर मूर्ति की मदद से दोनों की लाशें घर के पीछे एक सूखे कुएं में फेंक दी और उसे मलबे से भर दिया। करीब 10 दिन बाद परेशान पिता शेखर अपनी बेटी को ढूंढते हुए मुर्गन के पास पहुंचा। उसे शक नहीं था, उसे उम्मीद थी कि उसका दोस्त उसकी मदद करेगा। लेकिन मुर्गन के घर में शेखर को अपनी बेटी की कोई चीज, चप्पल या कपड़े दिख गई। शेखर को सच समझ आने लगा और उसने मुर्गन को पुलिस के पास जाने की धमकी दी। मुर्गन ने तुरंत अपने भाई मथियारसन, जो एक ट्रक ड्राइवर था, को बुलाया और दोनों भाइयों ने मिलकर अपने ही दोस्त शेखर की हत्या कर दी। तीसरी लाश भी उसी कुएं में फेंक दी गई। 5 जून 2012 को पुलिस की टीम मुर्गन के घर पहुंची। भार्गवी द्वारा बताई गई जगह पर जब खुदाई शुरू हुई तो वहां से 3 मानव कंकाल बरामद हुए। फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि ये शेखर, लावण्या और उसके प्रेमी के ही अवशेष थे। पुलिस ने मुर्गन, उसके भाई मथियारसन, पत्नी राजेश्वरी और नौकर मूर्ति को गिरफ्तार कर लिया। शेखर की पत्नी जीवा, जो 4 साल से अपने पति और बेटी का इंतजार कर रही थी, का रो रो कर बुरा हाल था। उसने पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए कि अगर उन्होंने 2008 में उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो शायद सच्चाई पहले सामने आ जाती। ये केस सालों तक चला। ट्रायल के दौरान नौकर मूर्ति की बीमारी के कारण मौत हो गई। राजेश्वरी के खिलाफ पुख्ता सबूत न मिलने के कारण उसे बरी कर दिया गया। जुलाई 2020 में अदालत का ऐतिहासिक फैसला आया। मुर्गन के भाई मथियारसन को शेखर की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन मुख्य आरोपी मुर्गन को उसके जघन्य अपराधों के लिए 3 बार उम्र कैद, ट्रिपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। जज ने आदेश दिया कि ये सजाएं एक के बाद एक कंसेक्यूटिवली चलेंगी, ताकि वह दरिंदा कभी जेल की सलाखों से बाहर ना आ सके। आज भार्गवी अपने पति सतीश के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। सतीश के परिवार ने भार्गवी का पूरा साथ दिया। भार्गवी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और इंजीनियरिंग का कोर्स भी किया।